जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास जो है भारत का भौतिक विभाजन और हिमालय के बारे में उत्पत्ति मैंने बताया था, सब कुछ बताया था। और क्लास इसकी पहली क्लास चली, नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाना पड़ा क्योंकि जो है टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो है क्लास आगे नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है आपकी जो है जितनी बची थी मैं इस क्लास में पूरा करूँगा, क्योंकि आपका एक भाग तैयार रहे तब नेक्स्ट पार्ट करने लाने के लिए आपके लिए बेहतर होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसीलिए जो है आपको जो है बताने के लिए, हाँ एक जगह और ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि हिमालय के उत्पत्ति में प्लेट मैंने बताया था कि इस तरीके एक तरीके में मैं बताया था। आप पिछली वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो मतलब यही वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा कि मैंने एक लारेशिया बना दिया है, लारेशिया नहीं यूरेशिया है, और गुंडवाना मैंने बताया, ये सब चीज़ बता दिए हैं। बस यही कि आप लारेशिया की यूरेशिया बना लीजिएगा, क्योंकि यूरेशिया प्लेट होता है, गुंडवाना प्लेट होता है। मैंने मतलब बताया भी है, बाद में जो है यहाँ पर मैं बना के नीचे बताया भी था किस तरीके मतलब कहाँ से तरीके जाता जुड़ता है, किस तरीके पर्वत का निर्माण हुआ यहाँ बताया। लेकिन यहाँ शुरुआत में जो है थोड़ा गड़बड़ा हो गया था, वो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए आप, मैंने आपको बताया था कि हिमालय के बारे में कि हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे। इसके पहले सब जो ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, तो ट्रांस हिमालय में जो है सबसे प्राचीनतम हिमालय है, मैंने बताया है। दोहराने के लिए थोड़ा सा आपको जो है कंटिन्यू मतलब पिछला जो है पूर्वाज्ञान से जोड़ें कि प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है ट्रांस हिमालय। इसके बाद ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ये पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। ट्रांस हिमालय पे ही जो है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। अब आ जाता है, हम पढ़ते हैं काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम। अगर यही क्वेश्चन बना लेता है, पूछ लेता है कि काराकोरम किस हिमालय पर स्थित है, तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय पर स्थित है। अगर पूछ लिया कि लद्दाख जो है किस पर्वत श्रेणी जो है किस हिमालय पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर यही पूछ लिया कि जस्कर जो है पर्वत श्रेणी किस पर स्थित है, तो हम बताएंगे कि ट्रांस हिमालय पे सबसे जो है स्थित है। कहने का मतलब मैंने भी यूरेशिया जो है मैं बताया कि उसके भूखंड का जो है प्लेट का सबसे प्राचीन जो है भूखंड मतलब प्लेट है, उससे जो है ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम इसलिए मानी जाती है। और मैंने बताया था इसका जो है बृहद हिमालय से मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो सीधी सी बात आप जानिए, पिछला मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप यहीं पर रहिए। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। काराकोरम के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम पे अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं सियाचिन। लगभग वहाँ पे हमारे विश्व के ऐसे सैनिक हैं जो है यहाँ भी नज़र रहती है, वहाँ भी नज़र, जहाँ पे -40 डिग्री, -38 डिग्री, -35 डिग्री, -42 डिग्री लगभग इतना तापमान होता है कि जान लीजिए कि वहाँ पे कि आप जो है कई मतलब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, कि बस कि मतलब एक प्रकार हरदम जो है ग्लेशियर, बर्फ़ की ग्लेशियर पाई जाती है। और सियाचिन की जो है ग्लेशियर का जो है ऊंचाई जो है 72 किलोमीटर है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, देखिए हम इसी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में नहीं जानते। अगर पूछ लिया, क्रम से पूछ लिया, तो हम क्या बता नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप जानिए, एक सियाचिन होता है, एक बाइफो होता है। बाइफो में आपका 63 किलोमीटर है, बल्टोरा में 62 किलोमीटर, और तथा हिस्पर में जो है आपका 161 किलोमीटर है। आते हैं सीधे, अभी क्लियर हुआ आपका, नोट कर लीजिएगा। बीच में लिखाने का पर्पज है कि हाँ भी आपका हो जाए, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने सोचा था तो ध्यान से उतर गया था, लेकिन हम सोचे अब दूसरा वीडियो ले रहे हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी बता दिया जाए। पूरा पूछ लिया काराकोरम पे K2 जो है K2 पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे जो है K2 जो गाढ़वी अस्टिन जो है पर्वत चोटी है, ये विश्व का जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे मतलब भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है, भारत का सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व का सबसे दूसरी चोटी है। किस पर स्थित है, तो हम कहेंगे काराकोरम पर स्थित है।
जो K2 काराकोरम पे स्थित है। और कैसे यार K2 नाम पड़ा, K2 हम नाम पढ़ने का मतलब जान रहे हैं, इससे जो है K1 K2 K3 मतलब काराकोरम 1 काराकोरम 2 काराकोरम 3, इस तरीके आप समझ लीजिएगा तो आपका K2 नाम याद है। कनेक्ट करेंगे मतलब विश्व के दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है K2 गार्डविन अस्टीन है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। और इसके बाद पूछ लिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गार्डविन अस्टीन जो है, जिसकी ऊंचाई जो है 11 मीटर है, 8611 मीटर है। अब आते हैं, यही पूछ लिया, काराकोरम हो गया। अब पूछ लिया इसके बाद हम पढ़े जो है राका पोसी से हमारी जो है टेक्निकल फॉल्ट हुई थी, वहाँ तो जहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब राका पोसी पे आते हैं। राका पोसी किस पे स्थित है? राका पोसी लद्दाख पे स्थित है, लद्दाख पे स्थित है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के सबसे सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, सबसे सर्वोच्च चोटी पाई जाती है राका पोसी। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पे सबसे सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। और इस चोटी का इस चोटी की ढाल विश्व के सबसे अधिक तीव्र वाली जो है ढाल मानी जाती है, विश्व की जो है सबसे अधिक तीव्र वाली ढाल मानी जाती है। और यही पूछ लेता है कि विश्व के सबसे नुकीला चोटी भी कहा जाता है, इसमें नहीं, विश्व का जो है सबसे नुकीला चोटी भी कहा जाता है राका पोसी को। राका पोसी कहाँ स्थित है? राका पोसी हमारा जो है लद्दाख पे पर्वत श्रेणी पे स्थित है। और K2 जो है गार्डविन अस्टीन कहाँ स्थित है? गार्डविन अस्टीन जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम पे जो है स्थित है, जो विश्व के दूसरा है भारत का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब आते हैं, क्लियर हुआ? ये सब ट्रांस हिमालय पे पाए जाते हैं, मैंने बताया ट्रांस हिमालय पे तीनों पाए जाते हैं। अब हमारा ट्रांस हिमालय हुआ, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। ट्रांस हिमालय हमारा खत्म हो गया। जस्कर भी है, जस्कर पे जो है कोई खास नहीं कुछ पाया जाता, लेकिन है कि तीनों पाए जाते हैं। ये सबसे प्राचीनतम पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय। अब हम पहुंचते हैं बेहद हिमालय पे, आते हैं सीधे। एक चीज़ और देखिएगा, ट्रांस हिमालय पे लद्दाख और जस्कर के बीच में नदी गुजरती है। जो नदी गुजरती है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ लेता है कि लद्दाख और जस्कर के बीच में कौन सी नदी गुजरती है। और पूछ लेता है जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी गुजरती है। हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ट्रांस हिमालय ऐसे बनाएंगे, ये आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि आप यहीं जान जाएंगे। आगे तो मैं बता चुका है, ट्रांस हिमालय तीन पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसमें काराकोरम है। अब एक चीज़ पूछ लेता है किस दिशा में बांटा गया, तो उत्तर के दक्षिण दिशा में जो है बांटा गया, आप उसको जानिएगा। और इसके बाद फिर इसमें पूछ लेता है ट्रांस हिमालय पे काराकोरम हिमालय या पर्वत, हिमालय नहीं, पर्वत। इसके बाद लद्दाख पर्वत। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे जस्कर पर्वत।
इसके बारे में मैंने बता दिया है कि ये भारत के सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और विश्व के दूसरे नंबर सबसे चोटी मानी जाती है। इसके बारे में मैंने बता दिया। लद्दाख के बारे में, लद्दाख इस पर जो है काराकोरम पे जो है K2 जो गार्डविन अस्टीन जो है, जिसका 8611 मीटर है ऊंचाई है, और वो भारत का जो है सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, विश्व का सबसे दूसरी चोटी मानी जाती है। और इसके बारे में हम जानेंगे। लद्दाख के बारे में हम बताए थे आपको। लद्दाख पे जो है हमारा जो है राकापोसी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो विश्व में सबसे नोकीला और सबसे तीव्र ढाल वाला जो है चोटी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कि लद्दाख के बीच में कौन सी नदी निकलती है, और लद्दाख और जस्कर के बीच में कौन सी नदी निकलती है। लद्दाख काराकोरम के बीच में सोयक नदी निकलती है, और यहाँ जस्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है। जो सिंधु नदी के सहायक नदी सोयक नदी है, जिसे अगर पूछ लिया, यही क्वेश्चन पूछता है कि काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी सहायक नदी है, सिंधु नदी के जो कौन सा सहायक नदी है जो काराकोरम और लद्दाख से बीच निकलता है, तो हम सोयक नदी नहीं देंगे। और अगर पूछ लिया यही लद्दाख जस्कर के बीच में कौन सी नदी निकलती है, तो सिंधु नदी निकलती है। जो है सिंधु नदी निकलती है। अब अगर यहीं आप क्लियर हो जाएगा, देखिए नदी भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बीच क्लियरिटी के लिए जो है बीच में क्वेश्चन डाल दिया गया कि आपको क्लियर हो जाए। अभी आगे इसको जितनी बार आएगा आपका जो है दोहरा जाएगा। अभी नदी पढ़ाएंगे, अभी नदी ग्राफ से पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप खुद जिस तरीके के ग्राफ पढ़ा रहे समय करेंगे। मतलब ट्रांस हिमालय पे काराकोरम लद्दाख जस्कर, जिसके लद्दाख के बीच में और काराकोरम के बीच में सोयक नदी है, और जस्कर के बीच में लद्दाख के बीच में सिंधु नदी है। सिंधु नदी के सहायक नदी जो है, आप देखिए इस तरीके बनाए हैं। सहायक नदी जो है सोयक नदी है। आप जानिए, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि एक क्लास नेक्स्ट मतलब उस पार्ट की थी, अब क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आपको लाएंगे, मतलब ट्रांस हिमालय हुआ। इसके बाद हमको बेहद हिमालय पढ़ना है। बेहद हिमालय में पढ़ेंगे कि इसकी बेहद हिमालय में क्या खासियत है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किससे है। मैंने इस पार्ट को जो है नेक्स्ट पहले वाले पार्ट में, इसके नेक्स्ट पहले पार्ट वाले में हमने इस तरीके बताया है कि आपको की समझ में आ जाए। उस मतलब टेक्निकल फॉल्ट होने के नाते से उसकी मतलब पूरा नहीं हो पाया। आप इसमें निश्चिंत रहिए और आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।